प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी, सर्वदलीय बैठक भी खत्म हो गई, पीएम की ओर से देश के सामने अपना संबोधन भी दिया गया। फिर भी आप लोगों की ओर से सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, गलवान को लेकर भी आप लोग कंफ्यूज हैं। चित्रा जी, बार बार ना आप लोग मत करिए। मेरी एक पार्टी है शिवसेना, और शिवसेना का अगर आप स्टैंड पूछ रहे हैं तो वो खुद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने, जो मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सरकार के साथ पूरा खड़े हैं। वो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भी कुछ अपने पॉइंट्स रखे और हमने खुद ने भी अप्रिशिएट किया। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने बात रखी थी, उसको हमने अप्रिशिएट किया और हमने अपना पूरा समर्थन दिया है कि भारत सरकार जो भी निर्णय लेना चाहती है, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात तब उठी थी जब प्रधानमंत्री का एक वीडियो क्लिप आया था बाहर, और वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा था कि किसी तरीके का आश्वासन दिया था पूरे देशवासियों को कि किसी तरीके की घुसपैठियापंती नहीं हुई है, ना ही किसी तरीके के पोस्ट को काबू में लिया गया है। उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सवेरे से चाइना उसको इस्तेमाल कर बार बार यही बताने की कोशिश कर रही है। देखो, जो हम कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एलएसी पे हमारे कोई घुसपैठिया नहीं गया है, ये लोग हमारे एरिया में घुसकर उन्होंने मारामारी की है। तो वो हमने स्पष्टीकरण मांगा, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस से आ चुका है। उन्होंने बताया है, स्पष्ट तरीके से बताया है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो इंडिया के मैप में दिखती है, और जो जिस तरीके की घुसपैठी हरकत हुई थी चाइना की तरफ से, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। बस हम यही कह रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी आज मिल गई है, इस पे हमें और कोई दो मत नहीं है कि हमें उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। और हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों की जो जान गई है, उसका बदला लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश की सॉवरेनिटी का मामला है, देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है। इस पे हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। बस एक चीज और कहूंगी, 1962 की बार बार बात होती है, 1962। मैं फिर से बहुत विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगी, ये समय 1962 याद करने का नहीं है, ये समय 1967 को याद करने का समय है। उस समय पर जब राजनीतिज्ञों ने अपनी सारी जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे एक मत कर मिलिट्री पे पूरा भरोसा जताकर उनको पूरी खुली छूट दी थी। भले ही वॉर नहीं हुआ था, पर उसमें जितने चाइनीज शहीद हुए थे, चाइना आर्मी के लोग शहीद हुए थे, उससे बहुत कम संख्या में हमारे जवान शहीद हुए थे, और उन्होंने उनको मुंह की बल मारा था। दूसरी बात मैं 1971 की याद दिलाना चाहती हूं, जब सैम मैनिकशॉ से कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप अभी जाकर जून या जुलाई के समय पे वॉर करने की बात कही थी, तो सैम मैनिकशॉ जी ने कहा था कि ये समय नहीं है वॉर करने का, मैं वॉर करूंगा अपने टर्म्स पे, अपने टाइम पे, और मॉनसून वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक कदम पीछे लेकर, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, एक कदम पीछे हटकर कहा था, जो मेरे आर्मी चीफ कहेंगे मैं उसका पालन करूंगी। और आपको जब अक्टूबर में फिर जाकर ये लड़ाई हुई थी और ये युद्ध हम जीते थे। तो ये बार बार हम जो हारी हुई वॉर थी उसका हम लोग बार बात करते हैं। हम अपने मिलिट्री का मोराल बार बार लो करते हैं, उनको बार 1967 याद दिलाना है कि 1967 के बाद 1971 आया, जिसमें चाइना की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि उस समय पे पार्टिसिपेट करें या ईस्ट पाकिस्तान का समर्थन करें, पाकिस्तान का समर्थन करें। तो ये बस थोड़ी इतिहास जो होता है ना, हम लोग अपनी तरह से तोड़ मरोड़ पेश किए जा सकते हैं, पर इतिहास ये है कि जब हमारी आर्मी पे किसी तरीके की अभद्रता हुई है या उन पे वार हुआ है, उन्होंने कस के जवाब दिया है। आप लोग कहे जाने पर आप भड़क उठी प्रियंका जी, क्या मतलब कांग्रेस पार्टी जिस सवाल उठा रही है इस वजह से आप सहमत नहीं है, इसलिए कह रही हैं कि शिवसेना का बिल्कुल अलग स्टैंड है, और आप कह रही 1967 और 71 को याद करें, या फिर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? अगर 1971 के समय, 1967 के समय पूरा हिंदुस्तान एकजुट था, तो आज की तारीख में सेना पर, सरकार पर सवाल कौन खड़े कर रहा है? देखिए, ऐसा है, हम अलायंस में हैं, जैसे जेडीयू अलायंस में है बीजेपी के साथ, पर अलग पार्टी है ना। आपने दो अलग अलग प्रवक्ताओं को बुलाया है, दो अलग अलग प्रवक्ता अपनी अपना बात पेश कर रहे हैं। उसी तरीके से शिवसेना अलायंस में है, पर शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनकी एक बात है जो मैं अपनी तरफ से रखती हूं। मतलब आप कांग्रेस पार्टी के बयानों से सहमत नहीं है? मैं ये मानूं शिवसेना की बात, अरे आप हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कह रही हूँ, हमने शुरू से कहा हमें क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिटी दी है कल। अरे मैंने कल भी कहा था कि ये सूनर आनी चाहिए थी रादर देन लेटर, उन्होंने क्लैरिटी दी है, पर फिर से कंफ्यूजन उठा था, जिसका कंफ्यूजन का निवारण अभी 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आया है। पर साथ ही मैं कहूंगी, जिस तरीके से चाइना ने उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर उसको वायरल किया हुआ है,
परसेप्शन मैनेजमेंट, जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं इस टाइम पर, तो हमें कम्युनिकेशन मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो उनका झूठ है वो सत्य साबित होने लगता है। मेरी बस यही कहना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।